हमको तो इतने एकड़ में गेहूं है, इतने बोरी यूरिया चाहिए। तो इस कैलकुलेशन पे मत चलिए। कोशिश करिए कि रसायनों का उपयोग चाहे किसी भी लेवल पे हो, बिल्कुल संतुलित हो और न्यूनतम हो, और वैकल्पिक रूप से जो सस्ता हो और कम नुकसान का हो वो आप प्रयोग करें। और ये सबके हैं। यूरिया का विकल्प राइजोबियम कल्चर है, एसिटोबैक्टर कल्चर है, अजेटोबैक्टर कल्चर है। ये 3 तरह के जैविक उर्वरक है। शासन इन उर्वरकों को नो लॉस नो प्रॉफिट और कई बार सब्सिडी बहुत सारी है उसके ऊपर, उसके माध्यम से दे रही है, पर हम उनको अनदेखा कर रहे हैं। अब उनका भी कुछ नुकसान है, जैविक के भी कुछ नुकसान है। ऐसा ये मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि जैविक मतलब 100% फायदे हैं। 100% फायदे होते तो फिर तो वो बिकने लगते, चलने लगते। उनकी अपनी समस्याएं हैं। अगर हम उसकी वीकनेस को समझ जाते हैं तो हम उनको उपयोग करना सीख जाएंगे। जैविक की क्या समस्या है? नंबर 1, अच्छी गुणवत्ता के कल्चर की उपलब्धता कम है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि मैं कल्चर जहां से ले रहा हूं उसकी गुणवत्ता 100% विश्वसनीय है या नहीं, क्योंकि वो जीव है। कल्चर मतलब जीव है। अगर 1 साल पुराना है, 1.5 साल पुराना है, वो काम नहीं करेगा। 6 महीने के अंदर का चाहिए, फ्रेश कल्चर होना चाहिए। अगर 3 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने का है तो और अच्छा है, पर 6 महीने के अंदर का कल्चर हो। एक सुधार उसमें वैज्ञानिकों ने किया है। पहले पाउडर फॉर्म में आता था पूरा, उसमें उसकी जो कार्य क्षमता थी, उसका जीवन था, वो बहुत छोटा था। अब उसको लिक्विड के रूप में दे दिया, तरल रूप में दे दिया, तो उसका जीवन थोड़ा सा बढ़ गया है। उसकी जो विपरीत परिस्थिति को सहन करने की ताकत ज़्यादा हो गई है, वो प्रभावी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो हम तरल कल्चर को लें, 6 महीने के अंदर के कल्चर को लें। अगली इसकी एक कमी है कि कल्चर तुरंत रिजल्ट नहीं देते, कि आपने आज डाला और 2 दिन बाद आपको अंतर दिख गया। ऐसा नहीं होगा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीमी गति से काम करते हैं। तीसरा इसमें एक ये है कि अगर विपरीत परिस्थिति इसके लिए है तो ये रिजल्ट नहीं देते हैं। विपरीत परिस्थिति क्या क्या? नमी होना चाहिए खेत में, अनुकूल तापमान उसको मिलना चाहिए, और खेत में पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ, या आपकी भाषा में गोबर की खाद। अगर ये चीज है तो आपकी ये रासायनिक उर्वरकों के खर्चे को आप आधा या 1/4 तक कर सकते हो। कल्चर का सही उपयोग अगर आप करने लगेंगे तो रासायनिक उर्वरकों की लागत को आप 3/4 तक कम कर सकते हो। 1000 रुपए की ले रहे थे, अब आपको 250 रुपए में काम हो जाएगा, और ये विशुद्ध लाभ है आपका। अब कल्चर का प्रयोग करने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, तो ऑर्गेनिक कार्बन बाजार में नहीं मिल रहा है। फिर आपको केंचुआ खाद और नाडेप की खाद और बायोगैस और गोबर गैस और स्लरी और इसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये कर रहे हैं तो आपकी खेती की लागत घट जाएगी, और ये कर रहे हैं तो आपकी खेती का, मिट्टी का, भूमि का स्वास्थ्य सुधरता है। भूमि का स्वास्थ्य का मतलब भूमि की भौतिक दशा, जैविक दशा, रासायनिक दशा, ये तीनों सुधर जाएगी। और ये जब तीनों सुधरेगी तो लंबी बतर पड़ेगी तब भी आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा, और लंबी झड़ी लगेगी तब भी आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। जड़ सड़न, तना सड़न, ये जो कीट बढ़ रहे हैं, इनका प्रकोप कम होगा, तो रासायनिक दवाइयों का खर्चा कम होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कोशिश करिए कि इन चीजों का आप अधिक से अधिक प्रयोग करें, ताकि वो आपके दुष्परिणाम से आप बचें, आपकी लागत कम हो जाए। इसमें समस्या कहीं भी नहीं है। इसमें समस्या सिर्फ एक ही है कि यूरिया तो सिर्फ फोन कर दिया, ले गया और फेंक दिया, वो काम हो गया, और इसमें हमको परिश्रम थोड़ा सा अतिरिक्त करना पड़ेगा। तो यदि आमदनी अतिरिक्त चाहिए तो अतिरिक्त